सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे केसी सिन्हा बुक से और क्लास 9th का पढ़ रहे थे, ठीक। और जिसमें देख रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, जिसमें हम लोग इसका 8.3 लॉन्ग चैप्टर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग धीरे धीरे कर कर पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दिस वीडियो विल बी पार्ट 4। ये वीडियो पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग कितना 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और फर्स्ट यू हैव टू वॉच प्रीवियस वीडियो पार्ट 1, 2 एंड 3, देन यू विल अटेंड पार्ट 4, ठीक। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का। क्वेश्चंस नंबर ए स्टार्ट करेंगे, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो ये हम लोग 1 से 13 तक डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3 वीडियो में, 1 से 13 तक। अब ये भी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस नंबर 14 से। मतलब एक एक क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस नंबर 12 में 2 से 3 क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस नंबर 11 में 4 से 5 क्वेश्चंस था, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर 14 से, ठीक। 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कितना 12 तक पढ़ लिए थे और 13 तक स्टार्ट करेंगे। हम लोग कितना 12 तक पढ़े हैं, सिर्फ 12 तक हम लोग पिछले 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लाइन्स एंड एंगल, और ये पता होना चाहिए क्या कितना क्लास 9th का पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लास 9th। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 2:3:4, तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोण की माप निकालना है। तो ये एंगल दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना किसके इक्वल होता है। ट्रायंगल का एंगल 180 के इक्वल होता है, ठीक। तो ये मान लो कि ये तीनों एंगल रेशियो में दे रखा है, रेशियो से हटाएंगे तो एक्स लगा देंगे। एक्स कोई भी कुछ भी लगा सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ABC है ना। तो हम लोग एक्स से बना रहे हैं, तो एक्स लगाकर और इसके प्लस करके 180 के इक्वल करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 2x, ऐसे लिखेंगे 2x प्लस कितना है 3x प्लस 4x इक्वल टू 180। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी कि ये हो गया हमारा 9x, सॉरी ये हो गया 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180/9। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। तो हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़े एवं छोटे कोण की माप निकालना है। तो बड़े कोण इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन दिख रहा है, 2 3 4 में एंगल है, तो सबसे बड़ा कौन है 4 है। तो 4x इक्वल टू, तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना निकला 20, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। और सबसे छोटा एंगल कितना है 2x, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ 20 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 80 डिग्री और 40 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा 80 निकल गया और सबसे छोटा 40 निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा में पूछ रहा था, इसलिए 3x को सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड सबसे बड़ा, तो उसको निकालना ही नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए और आंसर हो गया हमारा 18 और 40। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने 13 का सेकंड नंबर। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात
ये रेशियो में फिर से दे रखा है, तो इस बार सबसे बोल रहा है सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में लिखे। तो सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ये 1 है तो 1x लिख सकते हैं या x लिख सकते हैं, x, इसको x लिख देंगे, x, सॉरी, x प्लस ये 2 है तो 2x रेशियो से हटाएंगे तो x आ जाए, ठीक ना। 2x प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 3x, ठीक। 3x इक्वल टू कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 के, ठीक। ये 180 के इक्वल हो गया, तो इसको कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6x इक्वल टू कितना हो गया, 180, ठीक। 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 180 अपॉन कितना, ये 180 होगा 180 अपॉन 6, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 20 टाइम्स, है ना, सॉरी 18 टाइम्स कटेगा ये कितना टाइम, 30 बार में कट जाएगा, ठीक। 30 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। हम निकाल लो सबसे बड़े कोण कितना है, 3x, तो लिखेंगे सबसे बड़े, ऐसे 1 मिनट, लिखेंगे सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े कोण कितना है 3x, तो 3x ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 30, तो कितना हो जाएगा 90, तो सबसे बड़े कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का कोण रेशियो में फिर से दे रखा है, तो बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप डिग्री में निकालना है। इस बार सबसे छोटे कोण का माप निकालेंगे, तो उसी तरह से बनाएंगे 2x प्लस कितना है 3x प्लस 5x इक्वल टू 180, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 2 10 x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना, एक x का वैल्यू क्या आ गया 18 डिग्री, 18 डिग्री। तो पूछ रहा है सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे कितना दे रहा है 2, तो लिखेंगे सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट लिख देंगे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल कितना 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 18 डिग्री आया है, तो 18 इंटू 2 कितना होगा 36, सॉरी 36, ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। सबसे छोटा पूछा था इसलिए सबसे छोटा ही सिर्फ निकाल लेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है किसी चतुर्भुज के कोण, इस बार चतुर्भुज दे दिया, ठीक ना, इस बार चतुर्भुज दे दिया, तो चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट अलग ही है, ये ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट पे नहीं बनेगा। इसका समझना, जैसे हम लोग पढ़ते थे पिछले वीडियो में पढ़े कि जो ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 के बराबर होता है, ठीक, 180 डिग्री के बराबर। उसी तरह जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का होता है सम 360 के बराबर। तो इस बार चतुर्भुज दिया है, तो जब तक ट्रायंगल ना दे तब तक 180 के इक्वल नहीं रखेंगे, जब तक ट्रायंगल दे दे तब 180 के इक्वल करेंगे, और चतुर्भुज दे दे तो 360 के इक्वल करेंगे। तो चलो देखते हैं इसको बनाकर। तो चतुर्भुज दे दिया है ना, और रेशियो में इसका एंगल दे दिया, तो सबको मतलब कि सबसे पहले इसका x का वैल्यू निकालेंगे सबको ऐड करके। तो 1 है तो 1 की जगह पे x प्लस 2 है तो 2x प्लस 3 है तो 3x, ये हो जाएगा 3x, है ना, 3x प्लस ये 4 है तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना का 360 डिग्री का इक्वल।
ये सबको ऐड करो तो इस सबको ऐड करने पे आएगा 4 3 7 10x इक्वल टू 360 360 डिग्री। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10, यहाँ से यहाँ कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। जब x का वैल्यू 36 आ गया तो सारा एंगल निकाल दो। तो प्रत्येक कोण तो मान सकते हैं पहला, ठीक है, पहला एंगल कितना है x, तो x ही इक्वल टू आया है 36, 1 है ना, तो 1x इक्वल टू 36। दूसरा एंगल कितना है 2x तो कितना 2 इंटू 36 तो ये कितना हो जाएगा 72, 36 दूनी 72 होता है ना, तो 72। तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा कितना है 3x तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना 36, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चौथा कितना है, चौथा 4x है। ठीक, चौथा 4x है, चौथा 4x तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स के जगह कितना रखेंगे, एक्स के जगह कितना आया 36, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रत्येक कोण का मान निकालना था, तो ये पहला निकला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सबको ऐड करेंगे ना, ये सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने पे 360 के बराबर होगा। ठीक, ये सबको ऐड करने पे 360 के बराबर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलो यहाँ से अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, थैंक यू सो मच।